वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन। जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म्स की लास्ट डेट बस होने ही को है। अगर आप भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वेबसाइट पर जो अप्लाई करने का लिंक है वह डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप यह फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। वैसे तो इस वेबसाइट पर फॉर्म सबमिट करना काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, जिसमें पेमेंट का एक काफ़ी बड़ा इशू है, लोगों की पेमेंट नहीं हो पा रही। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे आप बड़ी आसानी से ये फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। और ऐसा आपको क्या करना होगा कि आप पहली ही ट्राई में जो पेमेंट है अपनी वह कर पाएंगे और बिल्कुल 0% चांस होगा आपकी पेमेंट डिक्लाइन होने का या पेमेंट कैंसिल होने का। तो सबसे पहले आपको जेकेएसएसबी के न्यू वेब पोर्टल ssbjk.org पे जाना होगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने आप को खुद को रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सिर्फ अपना नाम, अपना जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर देना होगा और ये आप फर्दर कभी भी एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही 4 चीज़ें हैं जो कभी भी आगे भी फर्दर जब आपने इस आईडी से कोई फॉर्म अप्लाई करना होगा तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। बाकी हर चीज़ यहाँ पे एडिट हो सकती है इस वेब पोर्टल पे, लेकिन अपना नाम, अपना जेंडर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा कि आपने जो मोबाइल नंबर चलाना है, जो ईमेल एड्रेस आप हमेशा यूज़ करते हैं, तो वही ईमेल यहाँ पे अपनी दर्ज करवाइए। जब आप यह सारी इन्फॉर्मेशन इस वेब पोर्टल पे डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको कंफर्म करवाना होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर द पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी, जिस पे आपको अपने फादर नेम, अपनी मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्या आप मैरिड हैं। डोमिसाइल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब यह वेब पोर्टल आपसे पूछेगा कि क्या आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं तो आपको यस करना है। और उसके बाद आपको अपनी डिवीज़न यहाँ पे देनी होगी कि आप किस डिवीज़न में रहते हैं, जम्मू या कश्मीर में। अपनी डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी और आपको बाद में ये पूछा जाएगा कि क्या आपके पास इस समय डोमिसाइल है, क्या आपको डोमिसाइल इशू हुआ है। अगर आपको डोमिसाइल इशू हो चुका है तो अपने डोमिसाइल की जो फर्दर डिटेल है वो यह वेब पोर्टल आपसे मांगेगा। अगर आपके पास अभी डोमिसाइल नहीं है, मतलब कि अगर आपको अभी तक डोमिसाइल इशू नहीं हुआ, तो आप नो पर क्लिक करके आगे चल सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यह वेब पोर्टल आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस सबमिट करना है और नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस या फिर जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वह ये वेब पोर्टल पूछता है। तो आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वह लिखना है। उसके बाद यह वेब पोर्टल आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म लगाना चाहते हैं। अगर ओपन कैटेगरी में है तो ओपन लिखिएगा। अगर आरबीए, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी में आप किसी भी कैटेगरी में जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वह आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और आगे आपसे 3 सवाल और पूछता है ये वेब पोर्टल कि क्या आप स्पेशली एबल्ड हैं, क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो अपनी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी जो सर्विस की डिटेल है वह भी यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी सर्विस की जो डिटेल है वह सबमिट करवानी होगी और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रेफरेंस का एक पूरा पेज आएगा, जिस प्रेफरेंस में आपको जम्मू कश्मीर की जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से नंबर वाइज आपको प्रेफरेंस देनी है कि अगर आप यह पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देंगे अपनी जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर पूरे 20 के 20 आपको अपनी जो प्रेफरेंस है वह सबमिट करवानी है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे तो यह वेब पोर्टल आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि क्या आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है, क्या आपके खिलाफ़ कोई
एफआईआर तो लॉन्च नहीं हुई किसी भी पुलिस स्टेशन में। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी पूरी जो एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है वह सबमिट करवानी है। अपनी 10th की परसेंटेज, बोर्ड और डेट ऑफ रिज़ल्ट सेम टू सेम आपको 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी अपनी परसेंटेज, डेट ऑफ रिज़ल्ट और जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज का नाम है, वह आपको सबमिट करवाना है। फिर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको अपनी पीजी डिग्री की भी जो डिटेल है वह देनी होगी, और अगर आप पीएचडी है तो भी आपको यह डिटेल जहाँ पे सबमिट करवा के सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो कि आपके लेटेस्ट होने चाहिए वह अपलोड करने के लिए यह वेब पोर्टल बोलेगा। और जैसे ही आप यह फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपका लगभग फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपकी सिर्फ पेमेंट ही बची है। तो पेमेंट में यह देखा जा रहा है कि कई सारे लोगों के अकाउंट से पैसे तो डिडक्ट हो रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रही, और पेमेंट में ही सबसे ज़्यादा इशू इस वेब पोर्टल में आ रहा है। तो वैसे तो ये जो आपको 3 या 4 यहाँ पे पेमेंट गेटवे मिलेंगे, ये काफ़ी अच्छे गेटवे हैं, लेकिन हमारी आपसे सलाह है कि जो बिल डेस्क का जो गेटवे है आप वही सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो लगभग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप जैसे ही बिल डेस्क पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से करें, डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें। तो इस गेटवे पे जैसे ही आप अपने एटीएम की डिटेल डालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप करके आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करवाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वह फिल हो चुका है, और आपकी प्रोफाइल पे यह शो हो जाएगा कि आपने यह फॉर्म पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का लगा दिया है। तो यह फॉर्म आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर यह फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी आपको लगे कि आपके जो फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है तो आप यह फॉर्म कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट है वह वापस नहीं मिलेगी। आपको फिर एक बार नया जो फॉर्म है वह अप्लाई करना पड़ेगा, और एक बार फिर से आपको 350 की पेमेंट JKSSB को करनी होगी। तो इस तरह से आप केवल 5 मिनट में ही अपना जो JKSSB का फॉर्म है वह लगा पाएंगे, और बिल डेस्क के गेटवे का उपयोग करके आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो अपनी पेमेंट है वह कर पाएंगे। तो यह था एक सिंपल सा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप केवल कुछ ही मिनटों में अपना जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म है वह लगा सकते हैं, और पहली ही ट्राई में अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। अभी के लिए द स्टेट लाइन पर इतना ही। आप देखते रहिए द स्टेट लाइन न्यूज़। नमस्कार।